दोस्तों आपने देखा होगा कि जो 90% हाइब्रिड इन्वर्टर्स खराब हो रहे हैं उनके पीछे एक कॉमन रीजन है। ग्रिड वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, या सर्ज लोड आ गया, सर्ज आ गया, या लीकेज हो गया। कहीं पे आईजीबीटी खराब हो गई, कभी मॉसफेट खराब हो गए, कहीं पे ट्रांसफॉर्मर जल गया। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने प्रॉपर सेफ्टी डिवाइसेस नहीं लगाई हैं और ना ही कोई इनके बारे में बात करता। हालांकि हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं, बट जब ग्रिड फ्लक्चुएशंस आती हैं वहां पे आपको हायर कैपेसिटी की प्रोटेक्शन डिवाइसेस चाहिए होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाइब्रिड इन्वर्टर के इनपुट में, उसके आउटपुट में क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेस लगानी है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट पब्लिश कर रखा है, आप अपने फ्री टाइम में चेकआउट कर सकते हैं। बिना किसी देरी के मैं लेके चलता हूँ आपको सिस्टम स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको डिटेल्ड गाइड दूंगा एक हाइब्रिड इन्वर्टर को कैसे आप 360 डिग्री प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने सिस्टम स्क्रीन पे। हाइब्रिड इन्वर्टर में चार तरीके के मेनली कनेक्शंस होते हैं और उन्हीं कनेक्शंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेस लगानी होती हैं। नॉर्मली जब हम हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल कराते हैं ऑथोराइज्ड वेंडर से, वो अपने हिसाब से जो जो चीज़ें होती हैं पैकेज के अंदर वो इंस्टॉल हो जाती हैं। वहाँ पे क्या चीज़ लगी है, क्या चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ एक आम ग्राहक को नहीं पता चलता, और इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो चार तरीके के कनेक्शंस होते हैं। पहला होता है ग्रिड इनपुट का, जिसमें ग्रिड पावर को इंपोर्ट किया जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है। दूसरा होता है सोलर पीवी इनपुट का, जहां से सोलर पावर को इनपुट किया जाता है हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर। थर्ड होता है बैटरी इनपुट, जहां से बैटरी की पावर को इनपुट लिया जाता है। और फोर्थ होता है हमारा एसी लोड, जो घर के अप्लायंसेस को रन करने के लिए जो पावर चाहिए होती है, वो हाइब्रिड इन्वर्टर के आउटपुट पोर्ट के थ्रू जाती है। इन चारों पोर्ट पे अलग अलग डिवाइसेस लगेंगी और वही चीज मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप का जो कनेक्शन होता है ग्रिड साइड प्रोटेक्शन, क्या होगा? जो ग्रिड कनेक्शन होगा उसमें क्या क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक मीटर से मैंने विजुअल्स दिखाया है। जो हमारा इलेक्ट्रिक मीटर है, जहां से मेरी ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट होगी, घर के अंदर आएगी। सबसे पहली जो फ्रंट प्रोटेक्शन लाइन है या फ्रंट डिफेंस लाइन है, उस पे मुझे एक एमसीबी चाहिएगी, प्रॉपर एमसीबी, आइसोलेटर नहीं चाहिएगा, एमसीबी चाहिएगी। और वो कितनी रेटिंग की चाहिएगी? जो आपका हाइब्रिड इन्वर्टर की कैपेसिटी है, प्लस अगर आप डायरेक्ट ग्रिड के ऊपर कुछ लोड चला रहे हो जो हाइब्रिड इन्वर्टर के थ्रू नहीं जा रहा है, वो सारी कैपेसिटी मिला के यहाँ पे एमसीबी की रेटिंग चाहिएगी। अगर आपका सिस्टम 5 किलोवाट तक है तो 32 एम्स सी टाइप की एमसीबी चाहिएगी, सी कर्व वाली। अगर उससे ज़्यादा है तो आप 40 एम्स या 63 एम्स जा सकते हैं। मैंने अलग वीडियो पब्लिश कर रखी है इस चीज़ के रिगार्ड में, आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले एमसीबी लगेगी, उसके बाद हमें लगाना होगा सर्ज प्रोटेक्टर। हालांकि जो इंस्टॉलर्स होते हैं वो एसीडीबी बॉक्स में ये क्लब करते हैं, बट वो बेसिकली टाइप 2 या टाइप 3 का सर्ज प्रोटेक्टर होता है, जो कि कम प्रोटेक्शन देता है। आपको कौन सा लेना है? आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 सर्ज प्रोटेक्टर लेना है, एसी वाला, जो कि एक बेस्ट प्रोटेक्शन देता है। मैंने वो डिवाइसेस दिखाई हैं यहाँ पे जो मैंने खुद अपने घर में लगाई हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको पता चलेगा मैंने सेम डिवाइसेस वहाँ पे लगा रखी हैं और वही चीज़ मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अगर आपको ये डिवाइसेस परचेज करनी है अपने लिए तो मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप उन लिंक्स के थ्रू परचेज भी कर सकते हैं ताकि आप गलत डिवाइस पिक ना कर पाओ। अब सर्ज प्रोटेक्टर का काम क्या होता है? सर्ज प्रोटेक्टर का काम क्या होता है कि ग्रिड साइड से अगर कोई एबनॉर्मल वोल्टेज आ रही है, अचानक वोल्टेज सर्ज आ गया जो ड्यू टू सम लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से, तो वो सर्ज डायरेक्ट ग्राउंड में चला जाएगा। ये प्रोटेक्शन देता है ये सर्ज प्रोटेक्टर, टाइप 1 एंड टाइप 2। अप टू 40 किलो एम्स या 50 किलो एम्स तक प्रोटेक्शन देता है। बाकी जो टाइप 3 है वो आपके कम एम्स तक सपोर्ट करते हैं। ये हो गया सर्ज प्रोटेक्टर, सेकंड प्रोटेक्शन डिवाइस। मेक श्योर आप इसको प्रॉपर अर्थिंग दो। यहाँ पे मैं सिंपल डायग्राम में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई कनेक्शन डायग्राम नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि क्या क्या डिवाइसेस लगेंगी। थर्ड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको एक वोल्टेज गार्ड लगाना पड़ेगा या ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर।
इसका काम क्या है? ये ओवर वोल्टेज से आपके घर के अप्लायंसेस को बचाएगा या हाइब्रिड इन्वर्टर को बचाएगा। हाइब्रिड इन्वर्टर के थ्रू ही आपके अप्लायंसेस चल रहे हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब चीज सेफ हो जाएंगी। ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट, प्लस एक डिफॉल्ट डिले देता है ये स्टार्टअप डिले, जो कि एक अच्छी चीज होती है। सडनली अगर आपकी ग्रिड वोल्टेज चली जाती है, आई मीन ग्रिड सप्लाई, और वापस आ जाती है विद इन सम मिली सेकेंड्स, उस चीज से भी आपको ये डिवाइस सेफ गार्ड करेगी, बचाएगी आपके अप्लायंसेस को और हाइब्रिड इन्वर्टर को। आई होप ये चीज समझ रहे होंगे। साथ ही साथ डिस्प्ले पे आप मॉनिटर भी कर पाओगे। दिस इज गुड टू हैव थिंग। ये डिवाइस होनी चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये चीज आपकी ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज से आपके अप्लायंसेस को बचाएगी। फोर्थ थिंग, आपको आरसीबीओ लगाना है। आरसीबीओ क्या करेगा? आपके जो लीकेज है, अर्थ लीकेज है, या आपका ओवर करंट जा रहा है, वो सारी चीजें, इन चीजों से आपकी जो सर्किट है उनको प्रोटेक्ट करेगा या आपकी अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे भी प्रॉपर अर्थिंग देने की जरूरत है। ये सारी चीजें मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन करा रखा है। मैंने आपको हर चीज खोल के दिखाई अपने सिस्टम की। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। हर चीज डिटेल में समझाई है। इसके बाद आपको डायरेक्ट फेड कर देना है हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर। अगर आप वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा रहे हो, क्योंकि आपके यहाँ पे ग्रिड वोल्टेज फ्लक्चुएशंस ज़्यादा है, तो आपको स्टेबलाइजर यहाँ पे लगाना है। आपको यहाँ पे लगाना है, ताकि कोई भी एबनॉर्मल चीज़ है वो पहले ही सेट होके आगे बढ़े। यहाँ पे भी लगा सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे लगाओ। ये था ग्रिड साइड प्रोटेक्शन। बढ़ते हैं आगे, पीवी साइड प्रोटेक्शन। फोटोवोल्टिक, सोलर पीवी बोलते हैं उसको। सोलर की जो इनपुट है वहां पे क्या लगाना होता है? वहां पे हमें सबसे पहले जो पावर होगी वो सोलर पैनल से इन्वर्टर के अंदर जाएगी। सबसे पहला डिफेंस आइटम क्या होगा? जो डिफेंस सेफ्टी डिवाइस है वो मेरी डीसी रेटेड एमसीबी होगी। ये सिंपल एसी एमसीबी लगा देते हैं कुछ इंस्टॉलर्स, जो कि गलत है। डीसी रेटेड एमसीबी चाहिएगी यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिंक भी दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां से उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। ये डीसी रेटेड एमसीबी होती है और आपको आपकी स्ट्रिंग वोल्टेज से ज्यादा ही लेनी है। डीसी रेटेड एमसीबी नॉर्मली 300 वोल्ट्स में भी होती है, 500 वोल्ट्स में भी होती है, और 800 वोल्ट्स में भी होती है, 1000 वोल्ट्स में भी होती है। तो जो मैंने लिंक दूंगा आपको वो 800 वोल्ट्स वाला दूंगा, जो कि लगभग सभी स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है। सबसे पहला ये डीसी एमसीबी। सेकंड है आपका डीसी फ्यूज। डीसी फ्यूज 30 एम्स और 1000 वोल्ट डीसी वाला। ये फ्यूज आपको लगाना है इन केस अगर एमसीबी ट्रिप नहीं करती है ड्यू टू सर्जेस फ्रॉम द सोलर पैनल, तो ये फ्यूज बर्न हो जाएगा, 30 एम से आगे करंट जाने ही नहीं देगा। अगर आपने ओवर साइज एमसीबी लगाई है, लेट से सोलर की साइड से ज्यादा सर्ज आ गया 40 एम्स, और आपने एमसीबी लगाई है 63 एम्स, तो उस केस में आपका फ्यूज ब्लो हो जाएगा और आपका जो एक्स्ट्रा सोलर करंट है वो इन्वर्टर में नहीं घुस पाएगा, कट आउट हो जाएगा वहीं पे। तो आपको सेकंड डिफेंस आइटम क्या है? सर्ज फ्यूज, डीसी फ्यूज। थर्ड वन डीसी सर्ज प्रोटेक्टर, एसपीडी। ये डीसी एसपीडी चाहिए। कुछ इंस्टॉलर मैंने देखा है कई इंस्टॉलेशन साइट्स पे एसी जो एसपीडी है उसी को डीसी एसपीडी पे लगा देते हैं। नहीं, दोनों के मैकेनिज्म अलग है। आपको प्रॉपर डीसी एसपीडी लेना है। हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मैंने खुद लगाया है। आप ये भी ले सकते हो, कोई और भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इन्हीं का लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, या आपको कोई और सुटेबल लगता है वो चेकआउट कर सकते हैं। ये था, 3 डिवाइसेस आपको लगानी पड़ेंगी यहाँ पे, एमसीबी, फ्यूज एंड एसपीडी। ये था सोलर साइड प्रोटेक्शन। थर्ड वन है बैटरी साइड प्रोटेक्शन। इन्वर्टर और बैटरी के बीच में आपको क्या लगाना है? डीसी एमसीबी। ये एमसीबी जो होती है वो हाई रेटिंग में होती है। क्यों? क्योंकि बैटरी की वोल्टेज कम होती है, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 48 वोल्ट। आपको वहां पे करंट जो फ्लो करता है लोड के टाइम वो ज्यादा होता है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप एटलीस्ट 125 एम की एमसीबी लगाइए इन्वर्टर और बैटरी के बीच, ताकि अगर बैटरी में कुछ माल फंक्शनिंग होती है या बैटरी को डिस्कनेक्ट करना हो तो सिर्फ आपको एमसीबी डाउन करनी है और आपका सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये चीजें करके आप हाइब्रिड इन्वर्टर में आइसोलेशन क्रिएट कर रहे हो, सेफ्टी क्रिएट कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा मेरे दोस्त। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। जो लास्ट प्रोटेक्शन है, आउटपुट लोड।
मैं हर चीज़ को जस्टिफ़ाई करते चल रहा हूँ कि ये प्रोटेक्शन क्या है और क्यों चाहिए है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। लास्ट जब हाइब्रिड इन्वर्टर से आपके घर का लोड चलता है, 80% जो चीज़ें होती हैं, फ़ॉल्टी चीज़ें आती हैं या जो फ़ॉल्ट आते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स के अंदर, वो यहीं से आते हैं। बट यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं लगाता। सिंपल 2 वायर लिए और आपके घर के अप्लायंसेस को डाल दिए। नहीं, हम क्या करते हैं कि एक सडन सर्ज लोड लगाते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर, जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर हैंडल नहीं कर पाता और आपके आईजीबीटी मॉसफेट खराब हो जाते हैं, या कोई रिले है तो रिले ब्रंट आउट हो जाती है। उन चीज़ों से बचाने के लिए भी आपको सेफ्टी डिवाइसेस चाहिए, वो मैं कवर करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको एसी एमसीबी चाहिएगी यहाँ पे, और एसी एमसीबी का साइज क्या होगा? आपके हाइब्रिड इन्वर्टर की कैपेसिटी के हिसाब से, ग्रिड बाईपास के हिसाब से नहीं, हाइब्रिड इन्वर्टर की कैपेसिटी के हिसाब से। अगर हाइब्रिड इन्वर्टर 5 केवीए का है, तो 5 केवीए में जो एम्पियर होंगे, वो एम्पियर की एमसीबी आपको लगानी पड़ेगी। 6 का है, 4 का है, 3 का है, या जो भी XYZ साइज का है, आपको सेम रेटिंग की एमसीबी लगानी पड़ेगी। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आइटम है आपका एसपीडी। अब आप बोलोगे एसपीडी की क्या जरूरत पड़ गई जब अगर मैंने इनपुट पे ही लगा दिया तो? देखिए मेरे दोस्त, सर्जिस ग्रिड साइड से नहीं, सर्जिस आपके घर की साइड से भी आ सकते हैं। कुछ भी अबनॉर्मल वोल्टेज आपके हाइब्रिड इन्वर्टर में बैक फ्लो हो सकती है। उस चीज से बचाने के लिए आपको एक एसपीडी मैं यहाँ रिकमेंड करूंगा कि सेम आप टाइप 1 प्लस टाइप 2 का एसी एसपीडी लगाओ यहाँ पे, जिससे आपका बैक सर्ज हाइब्रिड इन्वर्टर में नहीं जा सके, उस चीज को ब्लॉक करने के लिए। थर्ड आइटम है हमारा सेम वोल्टेज गार्ड। अब आप बोलोगे मेन लाइन पे तो हमने लगा दिया वोल्टेज गार्ड, यहाँ लगाने की क्या जरूरत है? देखिए एमसीबी क्या होती है, वो कुछ टाइम बाद रिएक्ट करती है। अगर आपने कुछ सर्ज लोड कर लगा दिया, लेट्स से एक एमसीबी है 32 एम्स की, और आपने 33 एम्स का लोड डाल दिया उसके ऊपर, और इन्वर्टर अलाउ करेगा 23। हालांकि इन्वर्टर में ओवरलोड का प्रोटेक्शन होता है, बट आपने सडन सर्ज लोड स्विच किया, उस केस में क्या होगा? एमसीबी ट्रिप थोड़ी देर बाद करेगी और आपका इन्वर्टर डैमेज हो सकता है। बट ये जो डिवाइस है वो रियल टाइम में करंट वैल्यू को मेजर करती है, और आप इसमें एम्प्स सेट कर सकते हो कि मुझे इन्वर्टर की आउटपुट से 20 एम्प्स 30 एम्प्स कन्फिगरेबल है, जो भी आप कन्फिगर करो, इतना ही एम्पियर ऑफ करंट जाएगा घर के लोड के लिए। उसके बाद अगर जाता है तो बंद हो जाए, आउटपुट ब्लॉक हो जाए। ये चीज बहुत बेस्ट इन क्लास सेफ्टी प्रोवाइड करती है इन्वर्टर के आउटपुट में। लोग मिस कर देते हैं ये चीज, और मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ, इतना महंगा हाइब्रिड इन्वर्टर लगा रहे हो तो 2-4 हजार मेरे दोस्त एक्स्ट्रा लगाओगे तो उसी इन्वर्टर जो पहले 2 या 5 या 6 साल चल रहा है, वही इन्वर्टर 15 से 20 साल चलेगा, क्योंकि आपने बेस्ट इन क्लास सेफ्टी डिवाइसेस लगाई है इन्वर्टर के इनपुट एंड आउटपुट साइड पे। ये था थर्ड। फोर्थ, यहाँ पे आपको सेम आरसीबीओ लगाना है। अब आप बोलोगे सेम क्वेश्चन, इनपुट पे लगाया तो यहाँ पे क्यों? देखिए अगर ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी अनअवेलेबल है और घर का लोड सोलर प्लस बैटरी पे चल रहा है, उस केस में अगर कोई लीकेज आ गया तो कैसे प्रोटेक्ट करोगे? उस चीज के लिए भी ये डिवाइस लगानी पड़ती है आउटपुट साइड में। हम क्या करते हैं, हम एक सिर्फ इनपुट साइड लगा देते हैं, आउटपुट साइड नहीं लगाते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा इनपुट प्लस आउटपुट साइड, दोनों तरीके से अगर दोनों साइड से अगर प्रोटेक्शन मिलता है तो आपका हाइब्रिड इन्वर्टर कहीं नहीं जाने वाला। एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी है। इट्स अ मैटर ऑफ लाइक वी आर नॉट यूजिंग इट इन द राइट वे, दैट्स द रीजन व्हाई वी आर गेटिंग हाइब्रिड इन्वर्टर्स फॉल्टी बिफोर द वारंटी टाइम, और हैंडलिंग ही खराब है मेरे दोस्त। अगर हैंडलिंग अच्छी हो, सेफ्टी डिवाइसेस इंप्लीमेंट हो, तो चीज़ें खराब नहीं होती। ये चीज़ें मैं रिकमेंड करता हूँ, आप हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ लगाओ इनपुट एंड आउटपुट। सभी डिवाइसेस का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। ये वो नहीं कि मैंने इन जनरल इंटरनेट से डाली है, हालांकि मैं हर वीडियो में इंटरनेट से पिक्चर डालता हूँ। ये वो डिवाइसेस है मेरे दोस्त जो मैंने खुद अपने घर में लगाई है, कोई भी बाहर से कोई लिंक नहीं लिया है या सिंपल इंटरनेट। ये सारी वो डिवाइसेस है जो मैंने खुद लगाई है, जो मैंने प्रीफर की है, और जब से मैंने इनको लगाया है मुझे 1% भी इशू नहीं आया हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर। इन्वर्टर आपका BIS हो या नॉन BIS हो, सभी चीज़ों में ये चीज़ें प्रोटेक्शन देंगी। तो आई होप इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है आपका भाई मेहनत करके आपके लिए अच्छी वीडियोस लेके आता है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी ज़रूर दे देना मेरे दोस्त। मिलता हूँ जल्दी ही अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।